हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं। और आपका जो वेट था ऑर्गेनिक पढ़ने का वो आज खत्म हो रहा है। तो आज की क्लास जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास लेसन 1 दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। और आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ाने की कि आपका जो बेसिक है वो भी क्लियर हो, पिछला 11th क्लास के रिलेटेड जो आप ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो। दूसरा, 12th क्लास की ऑर्गेनिक भी आपको मुश्किल ना लगे। आपके दिल का जो डर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो मुझे निकालना है। वो आपका बिल्कुल निकाल के बाहर करना है, बिल्कुल एकदम से फेंक देना है निकाल के बाहर कहीं कूड़ेदान में। और उसके बाद आप फ्री होके बिल्कुल ऑर्गेनिक पढ़िएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th से 12th में आए हैं, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th कर रहे हैं, अब एग्जाम नहीं हुए हैं, एग्जाम होने हैं, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो दोनों के लिए बेनिफिट है। नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, और जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिट होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली देखिए, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको कि ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका क्या है। ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका ये है कि एक तो आप अपने नोट्स जो है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से बनाइए। दूसरी बात ये कि रिएक्शंस जितनी हैं, 12th में बहुत रिएक्शंस है भाई, 11th में इतनी रिएक्शंस नहीं आती हैं, बट 12th में बहुत रिएक्शंस आती हैं। तो उन रिएक्शंस को देख के डरिए मत। कंसेप्ट को समझिए, तरीका समझिए कि टीचर ने कैसे बताया है। रिएक्शन को समझने का तरीका देख के कि इसको देख के क्या लगता है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या पहचान सर ने बताई थी, क्या पहचान सर ने नहीं बताई थी, कौन सा रिएजेंट हमने पढ़ना है, सब कुछ बातें। तो नोट्स बनाइए। दूसरा, लिख के दीजिए आसानी से, बहुत सारी एक्शंस को लिख के देखिए। जितना लिख के देखोगे उतना अच्छा क्लियर होगा आपको। पढ़िए, बुक्स पढ़िए, अगर आप बुक्स पढ़ सकते हो तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं तो। बट नोट्स और टीचर की जो बताई हुई बातें उनको बस ध्यान में रखिएगा, तो भी आपका काम चल जाएगा, ऑर्गेनिक आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करता हूँ आपका। कहेंगे सर क्या आप आते ही बातों में लग जाते हो। काम करते हैं शुरू, और आपको आज स्टार्ट करते हैं पढ़ाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ 12th क्लास, फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और आई होप कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। एक और लास्ट बात बस, वो ये कि जितना भी मैं टॉपिक कराऊंगा वो सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करेगा, मतलब एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं करेगा। इसके अलावा जो बाकी बुक्स हैं, बाकी टॉपिक्स हैं, चाहे वो एम एस चौहान सर की बुक हो, वहां के जो क्वेश्चन है वो भी शायद आप कर पाओगे पढ़ने से, ऐसा मैं कोशिश करूंगा कवर करने की। हिमांशु पांडे की सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी मान जाती है, वहां से भी आपको क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कवर करवाने की, कि वहां से भी कवर हो आपके। मतलब टॉपिक में इस तरह से कराऊंगा कि आपके हर क्वेश्चन कवर हो। एनसीईआरटी के इंटेक्स और एक्सरसाइज से लेके जितने भी आपकी नीट और जे की बुक्स हैं, अगर वहां के सारे क्वेश्चन आप कवर कर पाते हो तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया बात होगी कि मैं इतना अच्छा ऑर्गेनिक आपको पढ़ा पाया हूं कि आपके हर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। हाँ, दो चार क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ऊपर नीचे जो शायद कंसेप्ट लगा के बिल्कुल एक तरीके से नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हम अलग से डाउट क्लास ले लेंगे। बट पहला जो फोकस रहेगा कि आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन आपके दूसरी बुक्स के भी हो जाए, एनसीईआरटी के तो कंप्लीट क्वेश्चन हो सारे के सारे बोर्ड के लिए। तो ठीक है, तो यही बात आपको मुझे बतानी थी। तो अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा। एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि जिन बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है उनको मैं ऑर्गेनिक के नोट्स अपने साथ के लेक्चर के जो भी आज का काम हुआ है उसके उतने ही नोट्स आपको पीडीएफ में जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, बच्चों को पता भी है कुछ को, वहां पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जिनको नहीं पता है उनको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स जो है पा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब बातें खत्म करते हैं और काम शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। चलिए जी, मार्कर ले लें। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम हमारा होता है चैप्टर का नाम लिखना। तो हम नाम लिखेंगे, और चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन, हेलो 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 एंड हेलो एरीन। हेलो करनी है हमें। हेलो किससे हेलो करनी है? एरीन से और एल्केन से हेलो करनी है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेलो करनी है। तो आई होप कि आपको ये हेलो समझ में आएगी, मजा आएगा। ठीक है, चलिए जी। अब देखिए क्या पढ़ना है। आपको दो वर्ड इसमें दिख रहे हैं, हेलो और एल्केन, और हेलो और एरीन, है ना। तो सबसे पहले तो हेलो को ही पकड़ लेते हैं। कहेंगे सर हेलो तो हमें पता है, आप क्या कहोगे? आप हेलोजन कहोगे। मैं बिल्कुल सही बात है, हेलोजन कहेंगे। और हेलोजन भी हमें पता है कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये चार हेलोजन हम बेसिकली पढ़ते हैं। ये हमारे लगे होंगे, कहां लगे होंगे? किसी भी एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? जो साइक्लिक ना हो, स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो, उन्हें एलिफेटिक बोलते हैं ना। या फिर एरोमेटिक, क्या? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो सिर्फ, उन कंपाउंड्स में अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, किसको रिप्लेस करके? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, हटा दें, और उसकी जगह भैया क्या लगा दें?
फ्लोरीन लगा दें, क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें या आयोडीन लगा दें, तो हम कहेंगे कि वो क्या बन गए हैं, वो हमारे हेलोएल्कीन या हेलोएरीन बन गए हैं। आई थिंक आपको समझ में आई होगी मेरी बात, थोड़ी सी और आएगी जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको। एग्जांपल देखिए, हमने सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ा है, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, कहेंगे सर एक आवाज में मीथेन, बहुत अच्छे। अब यहां से इस मीथेन में इस हाइड्रोजन को मैं अगर हटा देता हूं एक को, तो ये हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे कोई भी एक हेलोजन लगा दिया। हेलोजन के लिए हम सिंबल यूज करेंगे भी, वो कैपिटल एक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा भैया, CH3 और ये बन गया X, क्या बन गया X, ठीक है। तो दो बातें हमें यहां से दिख रही हैं कि हेलोजन को अगर हम लगा देते हैं हाइड्रोजन की जगह तो वो हेलोएल्केन बन जाएगा। हेलोरीन में भी ऐसे ही होगा, कैसे, आपने बेंजीन सुना होगा, कहेंगे सर क्या बात करते हो आप भी, बेंजीन भी कुछ ने नहीं सुना होगा, जो साइंस पढ़ता है बच्चा उसको सबको पता होगा, बिल्कुल। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन जो है हटा दिया और उसकी जगह पर कोई ना कोई हेलोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, एक हेलो एरीन बन गया, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है भैया और ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है भैया। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। क्या क्या पढ़ना है, एक तो यही पढ़ना है कि भैया इनको बनाए कैसे, हमें बनाना भी तो आना चाहिए, तो पहले बनाना सीखेंगे, फिर बन गया, बनने के बाद उसकी क्या खास बातें हैं, बाहर से देखने पर कैसा लगता है फिजिकल प्रॉपर्टी, अंदर से देखने पे कैसा लगता है केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ेंगे। यही सब पढ़ना है हमें ऑर्गेनिक के अंदर 12th में हर चैप्टर में, कि भैया बनाए कैसे, फिर दिखता कैसा है, फिर काम क्या करता है, ठीक है। तो ये सब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले हमें बहुत सी बेसिक बातें जो है वो पता होनी चाहिए। क्यों, उसका ये रीजन है क्योंकि जब आप इंटेक्स क्वेश्चन करते हो एनसीईआरटी के या एक्सेस क्वेश्चन करते हो, तो पहले 2 या पहले 3 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्शन से आते हैं, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है करने में। तो आज के टॉपिक में मैं बेसिकली आपके वो पहले 3 या 4 क्वेश्चन कवर कर लूंगा, ठीक है। हो सकता है हम प्रिपरेशन तक भी पहुंच जाएं। तो बेसिक आना बहुत जरूरी है। बच्चे जब तक बच्चे बेसिक नहीं पढ़ते हैं, बच्चे सीधा यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो भाई प्रिपरेशन पढ़ते हैं। भैया प्रिपरेशन तो पढ़ लोगे, रिएक्शन तो रट लोगे, लेकिन रिएक्शन के अंदर जो वर्ड यूज करूंगा मैं वो कहां से पढ़ोगे। अब मैं बोलता हूँ एलाइलिक हैलाइड है, बच्चा सोच रहा है एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, पता ही नहीं। मैं कहता हूँ बेटा विनाइलिक हैलाइड लिखते हैं, विनाइलिक पता ही नहीं। बेटा ये बेंजाइलिक में आता है, पता ही नहीं। बेटा ये प्राइमरी है, पता ही नहीं। बेटा ये सेकेंडरी है, पता ही नहीं। तो जब तक पता ही नहीं तो भैया प्रिपरेशन कैसे कर लोगे तुम। तो इसलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन करना है। क्या करना है, इंट्रोडक्शन। एक खास बात और देखिए बेटा, हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन, एल्केन। इस एल्केन में जो हमारा कार्बन होता है वो sp3 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन sp3 है उसमें अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लें तो वो हेलो एल्केन बन जाएगा। बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं वो sp2 होते हैं, तो sp2 वाले कार्बन में हटा रहे हैं तो हेलोएरीन बना रहा है ना। ये थोड़ा बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, हम आगे और बच्चे क्लियरली समझेंगे इस बात को। बट आई थिंक आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, मतलब क्या उसको हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा मेन मुद्दे पे आता हूँ। मतलब ये तो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का, आपको थोड़ा सा तरीका आ गया, अरे हाँ सर तो बढ़िया पढ़ाएंगे, मजे वाला पढ़ाएंगे, लगता तो ऐसा ही है ना। तो चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं और आपको आगे थोड़ा सा समझा दूं कि हमें क्या पढ़ना है। हमारा डस्टर यूज करते हैं, ये हमारा डस्टर है, छोटा सा बढ़िया सा काम चलाऊ सा। हमें तो काम ही चलाना है भैया, आपका काम चलना चाहिए बढ़िया वाला, हमारा तो देखी जाएगी। हाँ चलिए जी, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़नी है भैया क्लासिफिकेशन। ये बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन मिलते हैं भैया। कहेंगे सर कहां मिलते हैं, भैया एनसीईआरटी में मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स, इस टॉपिक से आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन कवर होगा एक, तो बहुत जरूरी है करना, बोर्ड में आ सकता है, आता भी है क्वेश्चन यहां से, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और इसका नोट कर लीजिएगा, सॉरी। अच्छा देखिए भाई, हेलोजन कंपाउंड को हम बेसिकली और क्या बोलते हैं, हेलोजन कंपाउंड को हम बेसिकली, या हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स को हम बेसिकली,
ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा? ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन, और हैलोजन मीन्स हैलोजन। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड हो, किसके बीच में? कार्बन और हैलोजन के बीच में। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में अगर बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनो हैलोजन बोलते हैं। जैसे आपने कोटेशन कंपाउंड पढ़ा होगा, पढ़ा था ना, उसमें पढ़े थे ऑर्गेनो मेटालिक, जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो। ऐसे यहां पर ऑर्गेनो हैलोजन, ऑर्गेनो मतलब कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड हो, तो उसकी क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहली क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं भैया, किस बेस पे पढ़ते हैं? इस बेस पे पढ़ते हैं कि कितने कितने आदमी थे, कितने हैलोजन थे किसी भी कंपाउंड में, नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट। उसके बेस पर हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के हैलोजन कंपाउंड हो सकते हैं। बहुत आसान सी चीज है। देखिए देखिए भैया, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें हम सिर्फ एक हैलोजन ही लगाएंगे, उनको कहेंगे मोनो, सिंगल हैलोजन, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। बात बेजे में घुसी? बड़ी आसान चीज है भैया, अभी तो बताया था मैंने कि CH4 ले लो, ले लिया, हाइड्रोजन हटा दो, हटा दिया, एक हैलोजन लगा दो, लगा दिया, बन क्या गया? ये बन गया। एग्जांपल देता हूं, CH4 ले लिया, H लगा लिया, Cl ले लिया, CH3 बन गया, और यहां पर Cl। तो ये क्या हो गया? एक मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। तो ऐसे हैलोजन कंपाउंड जिसमें एक सिंगल हैलोजन प्रेजेंट होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का नाम दे सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, इसी तरह फिर कहोगे, अरे सर अब तो हमें पता है आप क्या कहोगे, हमें पता है आप कहोगे सर कि दो हैलोजन भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बड़े 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 चालाक, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं भैया, बच के रहना पड़ेगा। तो दो हैलोजन, दो दो कर लीजिए, मैं इसी में ले लेता हूँ एग्जाम्पल कि भैया ये लो, हमने तो 2H उठा दिए तो 2X लगा दिया। हालांकि ऐसा लगाना तरीका ठीक नहीं है, बट समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्या रहा यहाँ पर दो हाइड्रोजन रह गए और दो हैलोजन आ गए, तो ये बन गया आपका डाई हैलोजन। सेम इसी तरीके से कर सकते हो, यहाँ दो क्लोरीन लिख लो, यहाँ दो CH2Cl2 बन जाएगा, है ना। फिर इसी तरीके से तीसरा, अब तो आप बहुत आसानी से बोल दोगे, अरे सर क्या हमें पागल बना रहे हो क्या आप? इतने पागल थोड़ी हम जितने आप समझते हो, हमें सब आता है। ट्राई हैलोजन, है ना। तो ट्राई में क्या होगा? फिर वही बात कि सर 3 निकाल दो, 3 लगा दो। क्या आप भी बड़ा कमाल करते हो पांडे जी। तो यहां से क्या बनेगा? CHCl, अरे Cl तो हम ले रहे हैं, X ले रहे हैं, X3। फिर कहोगे सर, अरे सर हमें पता है। अब आप कहोगे सर टेट्रा हैलोजन भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं भैया, होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। टेट्रा हैलोजन, टेट्रा में क्या होगा? 4 आ जाएंगे, चारों की 4 हटा दिए मैंने, यानी कम से कम, ये कम से कम की बात हो रही है कि कम से कम 4 हैलोजन तो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकते हैं। 4 हैलोजन प्रेजेंट हो सकते हैं कम से कम, ये कम से कम है। 4 हाइड्रोजन हम 4 में बढ़ा सकते हैं यहां से, यहां पर ऐसे कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन लगा लीजिए, क्या बन जाएगा? CH तो है यहाँ पर CH4 बन जाएगा। कम से कम 4 की बात हो रही है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 वाला भी हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है। एक कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें सारे फ्लोरीन ही होते हैं, ऑक्टा फ्लोरो पेंटेन बोलते हैं शायद उसको, सॉरी ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन बोलते हैं उसको, उसमें सभी हैलोजन ही हो सकते हैं। इस तरीके से CF3 CF2 मैं आगे बताऊंगा भी इसके बारे में दोबारा से, CF3 ऐसे भी हो सकता है ना। इसमें तो 4 ज्यादा, कम से कम की बात हुई, कम से कम 4 तो होंगे। इसीलिए मैं एग्जाम्पल ये वाला ले रहा हूं, मिथेन वाला, क्योंकि सबसे कम हाइड्रोजन इसी में होते हैं। इसके बाद तो हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे तो हमारे पास कंपाउंड ऐसा भी, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है भाई, इतने सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम ज्यादा पढ़ते नहीं है इनके बारे में, ठीक है, ज्यादा के हाई वालों के बारे में, कम वालों के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में पहली क्लासिफिकेशन आ गई होगी कि ये क्या होता है। अब इसमें मजेदार बात बताता हूं आपको, बड़ी मजेदार, बड़ी छुपा रुस्तम बात है ये। क्या कहेंगे सर? बता डालो, आज ही बता डालो, अभी बता डालो, वेट नहीं होता। पता नहीं क्या बताएंगे सर, अब हमें देखते हैं, सुनते हैं, चलिए बताते हैं। क्या क्या मैं तो ये कह रहा हूं भैया कि जो हमारे ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं किसके? ये भी खास बात है भैया, किसके? एल्केन के। किसके? एल्केन के, सिर्फ एल्केन के। हमें एल्कीन नहीं पढ़ना है भैया, हमारे चैप्टर में नाम में कहीं एल्कीन है ही नहीं।
एल्काइन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके डेरिवेटिव नहीं बन सकते हैं, बन उनके भी सकते हैं। आप एल्कीन ले लो, इसमें रिप्लेस करवा लो, ये सीखेंगे आगे हम बेसिकली। यहां से भी आप अगर डबल बॉन्ड लेते हो तो आप H को रिप्लेस करके बना लो एक, है ना। लेकिन हमें क्योंकि चैप्टर में पढ़ना क्या है, एल्केन पढ़ना है, इसलिए हम एल्केन की बात करेंगे या एरीन की बात करेंगे। एल्कीन और एल्काइन की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। सुनिए अब कि जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव होंगे ना, मोनोहेलोजन सिर्फ, और वो भी किसके, एल्केन के, तो उनको हम क्या कहेंगे भैया, उनको हम कहेंगे हेलो एल्केन, यानी सिर्फ 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 मोनोहेलोजन डेरिवेटिव को ही हम हेलो एल्केन का नाम देंगे। डाई ट्राई टेट्रा को हम जनरली हेलो एल्केन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलोजन को ही डालते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में हम जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे वो सारे कंपाउंड के अंदर क्या होगा, एक ही हेलोजन होगा। इसीलिए हम पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही हेलोजन देखते हैं, क्योंकि हमें हेलो एल्केन पढ़ना है, और हेलो एल्केन का मतलब होता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए जी, तो यहां से हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली एक कि हेलो एल्केन क्या होते हैं या कितनी तरह के हो सकते हैं। इसके अलावा अब हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, बड़ी आसान सी बात है। एल्केन का फॉर्मूला पता है हमें, CnH2n+2, दिस इज द एल्केन, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिया CnH2n+1, और जो कम किया है उसकी जगह क्या लगा दिया हमने, हेलोजन। तो यहां क्या आ गया, X, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन, जहां पर X जो है, X कुछ भी हो सकता है भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कल बाहर आई आंटी, ये तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसका, हेलो एल्केन का। क्लियर। एक और खास बात पहले बता देता हूं आपको मैं, चलो पहले मैं उसको बता देता हूं, फिर हम उसको सीखेंगे। क्या, देखिए हेलो एल्केन जो हो सकते हैं आपके, हेलो एल्केन की बात करेंगे हम, दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हेलो एल्केन जो आपके होते हैं, दे मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। पढ़ा है ना 11th में, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है इसके बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब मैं थोड़ा सा इसको बताता हूं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भैया कि ये क्या है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर आया हुआ है, वो आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो मैं चाहता हूं कि आपको देखते ही समझ में आ जाए, अरे सर ये तो बताया था आपने, कर लेंगे क्वेश्चन, हमको दिखते नहीं है क्या। देखिए ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा, जितना भी बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है भैया, सब सुनिएगा ध्यान से, सब डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से, सब कंसेप्ट सुनिएगा ध्यान से, सब एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए प्राइमरी कैसे बताएंगे, कि अगर जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, वाह, कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, वो कार्बन अगर आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन, बाकी दो क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ऐसे हेलो एल्केन को मैं प्राइमरी बोल दूंगा, है ना। तो सर, अरे सर अब तो हम समझ गए आपकी चाल को, सेकेंडरी में आप क्या कहोगे बेटा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो ना, उस कार्बन के साथ दो कार्बन लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इनसे है जिनके साथ हैलोजन लगा हुआ है ना। तो यहां से क्या होगा, यहां से हम कहेंगे कि ये क्या है, सेकेंडरी है, क्योंकि इसके साथ दो कार्बन लगे हुए हैं। टर्शरी में तो पता ही है, इंटेलिजेंट बच्चों भैया खुद ही बोल दोगे, अरे सर ये तो हम खुद भी कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 अच्छी बात है। तो प्राइमरी हमने देख लिया, सेकेंडरी हमने देख लिया, टर्शरी हमने देख लिया, कि जिस कार्बन के, डेफिनेशन सुनिएगा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, दो से तो सेकेंडरी, तीन से तो टर्शरी। तो ये आपकी एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, कि हेलो एल्केन जो हो सकते हैं, मे बी हेलो एल्केन मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड, अरे भैया एक को भी काट रहे भैया, अरे भैया नहीं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लीजिएगा, बस लिख लीजिएगा इसको नोटबुक पे कहीं पे भी जहां आपको जगह मिले, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, कि हेलो एल्केन मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। कोई भी हेलो एल्केन हो, मैं कोई भी क्यों बोल रहा हूं कि कोई भी हेलो एल्केन हो, उसके बारे में मैं आगे आऊंगा। मैं पहले इतना समझ में आया, ये सारी स्टोरी समझ में आ गई क्लासिफिकेशन की। चलिए जी अब थोड़ा सा और आगे आते हैं।
टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का काम हमारा है, आपका काम पढ़ने का है। आप पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक, ऐसी पढ़ा देंगे, ऐसी पढ़ा देंगे, ऐसी पढ़ा देंगे, बस पढ़ा देंगे। कैसे पढ़ा देंगे पता ही नहीं, तो पढ़ा देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छा पढ़ाने की। चलिए जी, ये पहली क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। कहेंगे सर यहां तक तो मजा आ रहा है, अब थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा मजा दीजिए, तो आगे आपको थोड़ा सा और हम जो है मजा देंगे। कैसे, देखिए दूसरी जो क्लासिफिकेशन है भैया वो है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ थोड़ा सा लंबी डेफिनेशन बन जाएगी, थोड़ा छोटा इजी बन जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, और वो भी किसके साथ की, जो हाइब्रिडाइज ऑफ जो कार्बन है हमारा बेसिकली जो हैलोजन एटम से जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड टू हैलोजन एटम, बॉन्डेड टू हैलोजन एटम, है ना। बात समझ में आ गई। यहां हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, उससे नेक्स्ट कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, उसके बेस पे हम बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी। देखिए जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन आपका तीन तरह का हो सकता है भैया। पहली बात तो ये समझिएगा ध्यान से, क्या कि वो sp3 हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है, sp2 हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है, sp भी हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा खास बात, अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि सर हम पता कैसे करें कि वो sp3 है, sp2 है या sp है। जैसे जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भैया मुझे ये बताओ, इस एग्जाम्पल में जो ये वाला कार्बन है, सेंटर वाला ये वाला कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा इजी था, sp2 होती होगी। मैं कहूंगा अरे नहीं भैया, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बहुत से बच्चे का नहीं भी करते हैं, बहुत से बच्चे करते भी। कहेंगे सर sp2 होगी, अरे कैसे होगी sp2, मजाक समझाया क्या तुमने, sp2 नहीं होगी भैया। क्यों नहीं होगी, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि कार्बन अगर चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑर्गेनिक में हम यूज करते हैं ये वाले कंसेप्ट को, कि कार्बन अगर चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं तो हम कहेंगे कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बनाए हुए हैं, नॉर्मल सी बात है, एक पाई बनाएगा तो sp2 होगा, और अगर कार्बन ने 2 सिग्मा और 2 ही पाई बनाए हुए हैं तो वो क्या होता है, sp होता है। तो आप ध्यान से जरा इस कार्बन को देखिए, इस बेचारे कार्बन ने तो सिर्फ दो ही सिग्मा बना लिए, बाकी 2 तो पाई हैं। इसका मतलब ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 नहीं है। तो हमेशा डबल बॉन्ड को देख के चलिएगा मत कि भैया ये तो sp2 होगी, नहीं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर डबल बॉन्ड वाली चीज sp2 नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए जी, तो अब थोड़ा सा इसको केस को आगे बढ़ाते हैं, हम पहला केस उठा के चलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा बताया हुआ मैंने जो। चलिए जी, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या, अब बात यहां से ये उठ के आती है कि अगर वो कार्बन sp3 है और हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो पक्का हेलो एल्केन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि एक ही हैलोजन है, पहली बात तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, दूसरा जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp3 है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए अपनी चुन्नी में या अपने रुमाल में, क्या कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है अगर वो sp3 कार्बन है तो उसको हम हेलो एल्केन की कैटेगरी में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे, हेलो एल्केन की कैटेगरी में डाल देंगे। यहां बात समझ में आ गई। लेकिन अब तो कहानी शुरू हुई है बच्चा। क्या, अब ये कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है वो कैसा है, क्या वो sp3 है, क्या वो sp2 है, या वो sp है। तो इसी बेस पर क्लासिफिकेशन बनती जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन बनती है हमारी वो हमारी अल्काइल हैलाइड। अभी अल्काइल हैलाइड क्या भला है भैया, ये कहां से उठा लाए, बताएंगे सब बताएंगे, वेट कीजिए, सब्र कीजिए, इसके बारे में बताऊंगा आपको, फिलहाल आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। क्या, ये इसको हम हेलोल्केन भी बोल देते हैं, ये हेलोल्केन भी आता है, बट मैं जनरली इसको अल्काइल हैलाइड डालूंगा क्योंकि हमें आगे जो क्लासिफिकेशन करनी है उसमें समय हैलाइड वर्ड यूज होगा, तो मैं इसको इसी से डिनोट कर रहा हूं। क्या, देखिए कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन है अगर वो sp3 है और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन जितने भी हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, जितने भी हैं
3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, जितने भी हैं सारे अगर sp3 हैं, सारे अगर sp3 हैं तो हम कहेंगे भैया कि वो एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही है भैया, वो आपसे यही पूछ रहे हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा कैसा है, एल्काइल हैलाइड है या विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, क्या है। इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं अच्छे से, ताकि आप क्वेश्चंस पे कहीं भी ना अटको, कहीं अटक जाओ। तो भैया हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, फोटो लो क्वेश्चन की, भेजो, सर डाउट है बता दीजिए, हम बता देंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। तो पहली डेफिनेशन क्या समझ में आ गई, पहले बात ये समझ में आ गई कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो तो sp3 होगा, श्योर है क्योंकि हम पढ़ी हो रहे हैं। उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है अगर वो भी sp3 हैं सारे, तो हम कहेंगे कि वो किसमें आते हैं, आपके एल्काइल हैलाइड में आते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, एक बड़ा आसान सा एग्जांपल आपका है CH3 CH2 Cl, ये sp3 है, ये sp3 है। कैसे आप चेक कर लोगे, अभी बता तरीका मैंने। तो यह क्या है आपका, एक एल्काइल हैलाइड है। और भी ले लेते एग्जांपल, ये ले लीजिए, इसमें सारे कार्बन कैसे हैं, sp3 हैं, तो ये भी कैसा है, एल्काइल हैलाइड में आता है। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है जब हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, भैया एलिसाइक्लिक भी इसी में आते हैं। कैसे, देखिए, इसका नाम तो पढ़ा होगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा ना, क्या होता है, बोलो जरा, साइक्लोपेंटेन, ये होता है। इसमें सारे कार्बन sp3 होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। अब इसमें किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और उसकी जगह पे हैलोजन लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया, आ गई होगी अच्छे से कि नहीं आई आ गई ना। और भी मैं दे सकता हूं आपको, ऐसे ले लो, यहां से H2 कर दो, यहां से L कर दो, ये वाला कार्बन sp3 है, इस नेक्स्ट वाला कार्बन sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, सब sp3 है। तो ऐसे कंपाउंड भी किसमें आते हैं, आपके एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में ही आते हैं। तो यह पहली क्लासिफिकेशन थी इसके अंदर ही, कि जिसमें कार्बन आपका जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है वो sp3 है, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन भी कैसा है, sp3 है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड का नाम दे देते हैं। चलिए जी, अब यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसी में आगे और आते हैं। एक तो ये साफ करना पड़ता है बार बार यार, कुछ तरीका बताओ ना मुझे कि मैं फूक मार दूं और ये साफ हो जाए। कहेंगे सर टीचर आप हो, तरीका हमसे पूछ रहे हो, क्या कमाल करते हो। चलो कोई बात नहीं भाई, हम ढूंढ लेंगे तरीका। अच्छा जी, आगे आते हैं। इसी में दूसरा केस क्या होगा हमारा, जिसमें बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। अरे भैया मारकर तुम तो बोल पड़ो, तुम भी अपनी साथ छोड़ना चाहते हो, ऐसे मत करो, ये तो मुझे वाली बात नहीं आएगी। देखिए भाई, दूसरे हैं हमारे एलाइलिक हैलाइड। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं देखने में कि सर बताइए कैसे पता करें कि एलाइलिक है कि नहीं है। बड़ी आसान चीज है। देखिए, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो तो क्या होगा, sp3 ही होगा, है ना, होगा ना। तो इससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो वाला कार्बन कैसा होगा, अगर वो कार्बन डबली बॉन्डेड है यानी sp2 है, तो ऐसे हैलाइड्स को हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड्स का नाम दे देंगे। एक ही डबल बॉन्ड है, देखो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं ले रहा हूं, आगे डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा कहीं भी, सिंगल सिर्फ एक, कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो खुद तो sp3 है। अगर sp3 है मतलब ये वाला हिस्सा तो क्या बता रहा है आपको कि वो हेलोएल्केन ही है, वो हेलोएल्केन ही है। लेकिन उससे जो नेक्स्ट कार्बन हमारा है वो आपका डबली बॉन्डेड है। ये जो कार्बन होते हैं ये एलाइलिक कार्बन होते हैं, एलाइलिक, ठीक है। तो ऐसे हेलोएल्केन्स भी हम क्या कह सकते हैं उनको, वो एलाइलिक हैलाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पेपर में आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सा हैलाइड जो है वो एलाइलिक हैलाइड है, तो उसकी पहचान करने का तरीका ये है। एग्जांपल देते हैं, एक तो यही बन गया एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये sp3, ये sp2, ये तो क्या बन गया, एक एलाइलिक हैलाइड बन गया। और भी मेरे पास ऐसे एग्जांपल हैं आपके लिए देने के लिए। कैसे, ये देखो भैया, भैया देख लो भैया देख लो, ये देख लो, ये ऐसे देखो, ये वाला कार्बन sp3 और इससे नेक्स्ट वाला कार्बन sp2 डबल बॉन्डेड है, तो sp2 होगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एक एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में घुस गया। और भी दे सकते थे एग्जांपल आपको मैं एग्जांपलों की भरमार है, आप लेने वाले बनिए, हम देने वाले बनेंगे। ये लीजिए,
ये भी किसमें आता है, एलाइलिक हैलाइड में आता है। तो जनरली डेफिनेशन को समझिए कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन तो sp3 है, उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा आपका वो आपका कैसा होगा, वो आपका sp2 होगा। तो हम कहेंगे कि वो आपका एक एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ गई? घुस गई देख भेजे में? भेजे में घुसी तब मानूंगा तब जब एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर ही है, वही क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। देखिए चैप्टर पढ़ते रहिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जितना टॉपिक होता रहे साथ साथ क्वेश्चन करते रहिए। चैप्टर भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, निपटेगा एक बार में काम। ठीक है, बाद में मत कीजिएगा अलग से करोगे तो भूल जाओगे, साथ साथ टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन करोगे तो जल्दी समझ में आएंगे, क्लियर भी हो जाएंगे आप क्लियरली। ठीक है, चलिए जी, तीसरा होता है इसी में कि हमारा कार्बन जो है वो तो sp3 ही है, उससे नेक्स्ट वाला sp2 ही है। हाँ है, लेकिन भैया बात क्या है, रिंग में है। रिंग में कैसे, देखो कह रहा है कि ये कहता है कि भैया जो कार्बन हमारा है जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है वो sp3 ही है, लेकिन वो कार्बन आगे किसी एरोमेटिक रिंग के साथ अगर जुड़ा हुआ है, और एरोमेटिक रिंग का नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में तो एक ही चीज आती है, क्या सर, बेंजीन ही कह रहे होंगे। भैया ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक रिंग सिर्फ बेंजीन ही होती है, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, पता भी है। बेंजीन तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है एरोमेटिक रिंग का, हाँ, क्योंकि हम पढ़ते ही मोस्टली बेंजीन के कंपाउंड्स हैं, इसलिए हम बेंजीन को दिमाग में रखते हैं, बट और भी बहुत सारी रिंग्स ऐसी हैं जो एरोमेटिक हो सकती हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा, बट हम बेंजीन की बात करें तो ऐसे हेलो एल्केन, क्योंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रही है, क्या ये हेलो एल्केन है, तो ऐसे हेलो एल्केन जो एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हों, या ऐसा पोर्शन, ये वाला 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 पोर्शन अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है तो उसको क्या बोल देंगे, उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेंजीन आ गया ना तो बेंजाइलिक हैलाइड बोल देंगे। कहेंगे सर एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा भैया, मन का मना कब करते हैं ये लोग। दिस इज ए बेंजाइलिक हैलाइड, दिख रहा है साहब, ये sp3 है और ये पूरा बेंजीन है, दैट मींस इट इज ए बेंजाइलिक हैलाइड, लेकिन ये है तो एक हेलो एल्केन ही। और कैसा है, प्राइमरी के सेकेंडरी, मैंने बोला था ना कि हेलो एल्केन में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जितने भी पढ़ रहे हैं वो सब हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं अभी तक, तो ये भी एक हेलो एल्केन है, लेकिन कैसा हेलो एल्केन है, प्राइमरी, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर एग्जांपल भी कर सकते हैं ऐसे ही, जैसे यहां का लीजिए कि ये कार्बन जो है जिसका हैलोजन लगा हुआ है वो 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी आ जाएगा। यहां भी ऐसे कर लीजिए, 1 से और 2 जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी आ जाएगा, है ना, इसमें प्राइमरी आ जाएगा। तो हेलो एल्केन जो है वो आपके, मैंने आपको पहले ही बता दी ये बात कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। ये 3 समझ में आ गई। एक लास्ट और करते हैं इसकी कैटेगरी, फिर आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। और जब आप अब एनसीईआरटी क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे सर, अरे सर मौज कर दी, मौज, वो आ रहा है ना मीम आजकल एक, वाह बेटे मौज कर दी, तो आप भी कहोगे सर वाह सर मौज कर दी, मौज, है ना। ऑर्गेनिक पढ़ा के आपने तो आज मजे कर दिए, हम तो ऐसे करते थे, इतनी मुश्किल चीज तो है ही जितनी दिखती थी, ये तो बड़ी आसान चीज है, बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है, बड़ी समझ में भी आ रही है, अच्छी बात है। चलिए जी, पहले वाला केस हमने देखा जिसमें हमारा जो कार्बन था वो sp3 था, नेक्स्ट वाला कार्बन भी sp3 था। 2 केस हमने देखे जहां पर जो कार्बन था हमारा sp3 था, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन आपके sp2 थे, एक एलाइलिक में था एक बेंजाइलिक में था, दोनों में sp2 ही थे, बेंजीन में भी sp2 होते हैं सारे के सारे। तीसरा केस प्रोप एर्गाइल, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है बोलते हुए शायद, हैलाइड। आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि सर ऐसे बोलते हैं, आप भी ये लिखोगे बोलोगे थोड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपागाइल हैलाइड्स, इसमें क्या हुआ, बड़ी आसान चीज है, आती भी कमी है कि अगर जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो sp3 है, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है भैया वो कार्बन होता क्या है, वो sp हो गया, क्या हो गया, sp बन गया, sp। तो इसको कहेंगे, ये भी एक हेलो एल्केन ही है क्योंकि ये वाला पोर्शन तो क्या कहलाता है, हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन तो है ही, लेकिन नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है, sp है, दैट मींस कि वो एक प्रोपेगाइल हैलाइड्स की कैटेगरी में आता है। तो हेलो एल्केन हमने 4 तरह के देखे, हेलो एल्केन, सिर्फ हेलो एल्केन, कौन कौन से, पहले एल्काइल हैलाइड, पहचान करनी आ गई, कर लोगे ना। दूसरे
एलाइलिक हैलाइड, तीसरे बेंजाइलिक हैलाइड। ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एनसीटी क्वेश्चन अभी है, वरना मैं ना करता। फोर्थ, सब क्वेश्चन कवर करूंगा, सब क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे हम। बेंजाइलिक हो गया। नेक्स्ट कौन सा अभी बताया हमने, प्रोपेगाइल। तो ये हमारे चार तरह के हैलाइड जो हैं, ये किस में आते हैं, चारों हमारे हेलो एल्केन में आते हैं। मैं बोर्ड पे देखिए भाई कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि मुझे नहीं पता कि आप नोट्स यहां से बना पाओगे नहीं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप खुद के नोट्स दे दूं, ताकि वहां से अपना खुद के प्रिपेयर कर सको। कई चीजें ऐसे जो मैं नोट्स में नहीं लिखता हूं, बोल देता हूं सिर्फ, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो अपने साइड में कहीं बॉक्स बना के, कभी सर ने ये बात बताई थी हमें, हाँ ठीक है। चलिए, ये समझ आ गया। एक और क्लासिफिकेशन करता हूं आपकी मैं, वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो नहीं बट इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन है वहां से। देखिए, ये तो था हमारा जिसमें हमारा हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन sp3 है, लेकिन 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 इसी में अगर हमारा कार्बन जो है वो sp2 है, जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है, अगर वो sp2 है, तो उस केस में एक तो वो हेलो एल्कीन बन गया कि नहीं बना, हेलो एल्कीन बन जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन, नॉर्मल सी बात है, तो sp2 तो डबल बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा एक पाई बॉन्ड तो बनाएगा, डबल बॉन्ड तो बनेगा। अब उसमें क्या कह रहा है आपसे, उसमें कह रहा है आपसे कि उससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, ये वाला, इसी को जरूरत नहीं है वैसे हमें, हम सिंपल ही बोल सकते हैं कि अगर वो एलिफेटिक में आता है, एलिफेटिक में, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम बेसिकली विनाइलिक हैलाइड जो है कहेंगे। हेलोजन एटम जो है, हेलोजन एटम जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो sp2 है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोल देंगे। बात उसी के उसी बेजे में मैं बोल रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। देखिए एग्जाम्पल देता हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि ये है और ये है, और यहां हमने लगा दिया Cl, है ना। तो जो ये कार्बन कैसा है, sp2 है, ये वाला भी sp2 है, तो ये किस में आते हैं आपके, हेलोएरीन्स में आते हैं वैसे तो, और ये वैसे क्या है, एक विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक और एलाइलिक, इसमें कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि एलाइलिक के अंदर कार्बन sp3 होता है जिसका हेलोजन लगा हुआ है, उससे नेक्स्ट वाला sp2 होता है। विनाइलिक के अंदर जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है वो खुद ही sp2 होता है, तो ये आपका होता है विनाइलिक हैलाइड। ये फर्क समझना आपको आ गया होगा कि एलाइलिक और विनाइलिक क्या होते हैं। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस चीज में, उन्हें एलाइलिक और विनाइलिक देखना नहीं आता है, ठीक है। अब आ गया वो अच्छे से। एग्जाम्पल कहोगे सर दे दो, प्लीज दे दो, दे देते हैं। कैसे, देखिए ये है एलाइलिक वाले केस में मैंने हेलोजन को यहां लगाया था, सॉरी बेंजाइलिक वाले केस में ये बेंजाइलिक का केस था, हेलोल्केन था, लेकिन अगर मैं इसी हेलोजन को यहां लगा लेता हूं तो ये वेनाइलिक बन जाता है। क्या बन जाता है, वेनाइलिक बन जाता है। सिर्फ एक एक होना चाहिए, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, बेंजीन नहीं होनी चाहिए, फिर हम उसको इस वेनाइलिक वाली कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्लियर। तो दो हो सकते हैं मैक्सिमम, बट एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। बात सिंपल सी है कि एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है आपका एक, ये भी आपका एक वेनाइलिक हैलाइड में आता है। क्यों आता है, क्योंकि जिसके साथ कार्बन है, हेलोजन है, वो कार्बन आपका sp2 है। यही तो बात बताई है काम की। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक चीज बताता हूं इसके अंदर, कहेंगे सर सर अरे सर क्या ये भी तो, अरे ये भी तो कुछ कुछ ऐसा ही है कि हेलोजन जो है वो sp2 से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ऐसे हैलाइड्स को हम एराइल हैलाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड्स, जिसमें कार्बन अगर हेलोजन जो है sp2 से जुड़ा हुआ है लेकिन वो रिंग एरोमेटिक है, तो उसको हम एराइल हैलाइड का नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, एराइल हैलाइड का नाम दे देंगे। तो दो तरह के हैलाइड में देखिए sp2 वाले केस में, एक विनाइलिक हैलाइड्स, दूसरे एराइल हैलाइड्स। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस ये क्लासिफिकेशन थोड़ी सी आपको देखनी आनी चाहिए। आगे चैप्टर में कोई खास यूज नहीं है इनका, बट यहाँ क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है, तो यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ कि विनाइलिक कैसे देखते हैं और एराइल हैलाइड कैसे देखते हैं। तो ये आपकी हो गए दो तरह के हैलाइड, जिसमें कार्बन के साथ जो हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन क्या है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसको करते हैं साफ, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, ये बता दीजिए। कोरोना से बचे हो कि नहीं बचे हो? घर परिवार सब बढ़िया है ना आपका? मैं पूछना भूल गया आपसे पहले, अब मुझे याद आया कि आज के टाइम में हम कोरोना से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। जीत जाएंगे हम, अगर तू संग है, जिंदगी एक जंग है, तो वो जंग से हम पार पा जाएंगे। एक जंग लड़ रहे हैं हम फिलहाल कोरोना से। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार वालों को बोलिए वैक्सीन लगवाएं, बहुत जरूरी है भैया वैक्सीन लगाना। बहुत से परिवार मान नहीं रहे हैं कि नहीं लगवाते हैं वैक्सीन, बट कोशिश कीजिए, मनाइए उनको किसी तरीके से कि वैक्सीन लगवा ले, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है उससे। वैक्सीन लगवाने से कोरोना से लड़ने में हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे इस मामले में। तो वैक्सीन लगवा लीजिए भैया, अभी तो फ्री में लग रही है, बाद में पैसे देकर तो लगवाओगे, इसलिए अभी लगवा लो ना। चलिए, हाँ, हेलो एल्केन हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। अब हम हेलो एरीन पे आते हैं। थोड़ा सा वो हेलो एरीन बता देता हूँ। हेलो एरीन, 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 एरीन सुन के मुझे एक स्टूडेंट का नाम याद आ गया। मेरे एक स्टूडेंट का नाम एरीन था, एरीन था उसका नाम, एरीन गर्ग, मुझे नाम याद आ गया। हाँ, तो हेलो एरीन। एरीन का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक एल्केन, जो मैंने समझा है, मुझे जो लगता है, हालांकि ऐसा कोई मैं नहीं कहता बिल्कुल ठीक प्रॉपर ही होगा, बट मैंने जो समझा उसके हिसाब से इसको हम एरोमेटिक एल्कीन बोल सकते हैं। यहां से एर आ गया, यहां से इन आ गया, ये एरीन बन गया, है ना। तो एरोमेटिक एल्कीन, एरोमेटिक का मतलब हमें पता है, जो हक्कल रूल को फॉलो करता हो, जो हक्कल रूल को फॉलो करता हो, ये भी हमने पढ़ा हुआ है सारा का सारा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है? बेंजीन, बताया था अभी मैंने। तो ये क्या है? एरीन है, बेंजीन है, एरोमेटिक रिंग है। अब इसमें दो बातें आती है, देखिए। हेलोरीन दो तरह के हो सकते हैं, हेलोरीन दो तरह के हो सकते हैं। पहले न्यूक्लियर डेरिवेटिव, न्यूक्लियर डेरिवेटिव, न्यूक्लियर, 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 जिसमें हैलोजन, सुनिए ध्यान से, जिसमें हैलोजन, अर्ज किया है कि जिसमें हैलोजन जुड़ा हो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, वाह 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 वाह, कि जिसमें हैलोजन जुड़ा हो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, ऐसे हेलोरीन को बोलते हैं कि वो न्यूक्लियर डेरिवेटिव हैं। बहुत घटिया शेर था, बट क्या करें, समझना है। तो न्यूक्लियर डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो हेलोजन हमारा होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अगर जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग गलत बोल रहा हूं मैं, वैसे तो एरोमेटिक रिंग बोलना चाहिए, कोई भी एरीन हो सकता है, बट क्योंकि हमें जनरली पढ़ना बेंजीन है पूरे कंपाउंड में, इसलिए बेंजीन बोल रहा हूं कि हेलोजन जो है हमारा, अगर वो डायरेक्ट किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इनका अलग नाम, हेलोरीन तो बोलते ही हैं, इनको हेलोरीन तो बोलते ही हैं, या इसको क्या बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, एराइल हेलाइड बोलते हैं, बताया था ना, क्या बोलते हैं इसको? एराइल हेलाइड बोलते हैं। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और भी देता हूं एग्जांपल आपको, ये ले लीजिए, पैरा क्लोरोटोलिन इसको बोलते हैं, नेम इसका आगे आएगा, बट यहां थोड़ा सा सुन लीजिए। टोलिन, टोलिन तो पता है ना, ये टोलिन होता है, इतना 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 टोलिन होता है, तो इस पर क्लोरीन लगा दिया तो पैरा क्लोरोटोलिन बन गया, है ना। तो ये आपके न्यूक्लियर डेरिवेटिव में आते हैं। इसी तरीके से दूसरे आपके जो होते हैं, जहां पर हेलोजन जो आपका है वो हमने साइड में रख दिया, भाई बेंजीन रिंग के साइड में कर दिया, तू साइड हो, तू निकल यहां से, तुझे चाहिए नहीं, तू साइड हो, परले हो, हरियाणा में परा मर ले, उसको परा मार दिया। कैसे? ये एक चेन थी, इस चेन के साथ सीएल लगा हुआ है ना, बेंजाइलिक बोल सकते हो। ये तो ये जनरली सिर्फ ये वाला केस, सिर्फ ये वाला केस बेंजाइलिक का है। हाँ, ये हमारा हेलोरीन्स में भी आता है वैसे तो, साइड चेन में, क्योंकि इसको हेलोरीन भी बोल सकते हैं, इट इज हेलोरीन ऑल्सो, बट यहां पर ये हमारा एक बेंजाइलिक की कैटेगरी में भी आ सकता है, बेंजाइलिक हेलाइड भी इसको बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये होता, तो मैं इसको एग्जांपल को नहीं ले रहा हूं फिलहाल, आप इसकी बजाय कंफ्यूज हो जाओगे, ये ले लो, ठीक है, ये आपका साइड चेन डेरिवेटिव हो गया, ये ऐसे टन 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 टारा, टन 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 टारा, ये भी क्या है हमारा एक, ये भी हमारा एक साइड चेन डेरिवेटिव है, यानी ये भी एक हेलो एरीन ही है। क्या है? हेलो एरीन ही है। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? ऐसे कंपाउंड को हम एरा एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरा एल्काइल हेलाइड। ये नेमिंग में होते हैं भाई, वैसे ये जनरल नेम है इनका सबका, एरा एल्काइल हेलाइड्स। एक बात नोट कर लीजिए, इसमें याद आ गई, काम की बात है भैया, डब्बा बना के ले लीजिए, कहीं पे काम आ जाएगी आपके। क्या? कि जो एरा एल्काइल हेलाइड होते हैं वो ना ज्यादा
रिएक्टिव माने जाते हैं, होते भी हैं, माने जाते होते हैं। किससे? जो एराइल हैलाइड होते हैं ना, उससे। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। कब? किसके लिए? जनरली फॉर, हम जब रिएक्शन पढ़ रहे हो, कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो ये कम करता है, कम टाइप की शो करता है। ये वाले ज्यादा टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, फास्ट भी करते हैं और ज्यादा भी करते हैं। और ठीक है। हाँ, अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें, हेलो एल्केन की बात करें, तो उस केस में बराबर होती हैं दोनों की, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्क होगा, लेकिन जनरली इक्वल सी होती है, बट इससे दोनों की ज्यादा होती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा काम आएगी। अभी बहुत सारी बातें आई काम बताऊंगा जो, तो ये वाली काम आएगी, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। मैं लिखता बहुत सिमेट्रिकली नहीं लिखता हूँ, बट समझाने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि समझा दूं आपको, अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक खत्म। अभी हम थोड़ा सा आगे आते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, बट बच्चे कहते हैं कि सर लंबे लेक्चर लो तभी मजा आएगा पढ़ने में, छोटे छोटे लेक्चर में मजा नहीं आता है। इसलिए भैया आपकी सुन रहे हैं हम, तो जो आप कहते हो वो कर लेते हैं, जैसा कहते हो वैसा कर लेते हैं, जब कहते हो तब कर लेते हैं। ठीक है, बस पढ़ लीजिए। आपके पढ़ने से, आपके सबल होने से अगर हमारा कुछ भला होता है आपका हमारे पढ़ाने से, तो भैया वही बहुत है हमारे लिए। तो लॉकडाउन के अंदर आप भी याद करोगे, अरे हाँ सर ने हमें ऑर्गेनिक पढ़ाई थी, क्या बात है, मजा आ गया था। चलिए अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। हालांकि वो टॉपिक आप 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हो, बट इसके बावजूद मैं आपको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि 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 एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन ही भैया भैया पहला बच्चे एनसीईआरटी देख के डर जाते हैं, अरे सर क्वेश्चन कैसे करें इसके। तो पहला क्वेश्चन तो भैया नेमिंग करनी है। तो हम लिखेंगे कि तेरा नाम लिया और तुझे याद किया, नाम लिया और याद किया, नाम लिया और याद किया, नाम लिया, नोमेनक्लेचर। किसका किसका पढ़ना है? किसका पढ़ना है? नोमेनक्लेचर पढ़ना है भैया हमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का सीखेंगे हम, फालतू पंगे भी क्यों पढ़े, है ना। तो हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे पहले हेलो एल्केन का, या हम बोल सकते हैं किसका? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का। और ये आपको आता है, मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आपको आता है। ठीक है मित्रों। तो मित्रों सुनिए, आईयूपीएससी के अगर आपको देखिए दो तरीका पर, ये 11th में पढ़ चुके हैं हम सब कुछ, कि नॉर्मलाइजेशन दो तरीके होता है, आईयूपीएससी और कॉमन सिस्टम। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हो वैसे तो, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ। कोई सर क्या आप भी बताते नहीं हो, बुक खोलोगे सर ने कराया ही नहीं है, हमें आता बताओ, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भैया। ठीक है, आईयूपीएससी में रूल क्या है, जनरल सा रूल ये है कि जो भी हेलोजन दिया हुआ है उसका नाम पहले लिख दो, हेलो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और जो एल्केन है वो बाद में लिख दो। हाँ, पोजीशन बतानी जरूरी है भाई, वो तो आपको सब रूल पता ही 11th में पढ़ के आया हुआ, मैं तो जनरल से याद दिला रहा हूँ। कॉमन में अब आ गया भैया नाम, एल्काइल हैलाइड जो मैं बार बार बोल रहा था ना, वो क्या है, वो एक्चुअल में कॉमन नेम है किसका? हेलो एल्केन का ही, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का ही कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम में क्या यूज करते हैं? एल्काइल हैलाइड। एग्जांपल देता हूँ आपको, आसान सा है, ज्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा, आप खुद करने हैं। हाँ, डाउट्स आए तो मुझे पूछिएगा, क्योंकि ये सब चीजें आप 11th में कर चुके हो, प्रैक्टिस के लिए आती है बस। देखिए 10 10 10 10 10 10 10 10 10, ये लीजिए। इसके अकॉर्डिंग चलिए, हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन, तो क्लोरो कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख लो 1 क्लोरो। कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप, सब कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। यहां से आइए, ये वाला ग्रुप क्या बनेगा? प्रोपाइल, एल्काइल है ना, प्रोपाइल, प्रोपाइल, और साथ में क्लोरीन कौन सा है? क्लोरीन, तो क्लोराइड, तो प्रोपाइल क्लोराइड। वाओ व्हाट अ नेम, आई लाइक दिस नेम। ओके, और भी बहुत से एग्जांपल आप कर सकते हो, मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आपको, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये सीबीएसई की एग्जांपल, सीबीएसई में आया हुआ 3-4 बार, हालांकि वो एल्केन का एग्जांपल नहीं है, वो सिर्फ मैं मोनो हेलोजन का बोल सकता हूं उसको, कि वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। हाँ, एल्केन भी आप बोल सकते हो, एल्केन में आता है वैसे तो, कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 और Br, ये एक हेलोकेन है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला sp2 है, तो ये मतलब ये हेलो एल्केन में आता है। तो इसमें आता है, एलाइलिक में आता है। ठीक है, एलाइलिक में आता है। नेमिंग कर दीजिए। सीबीएसई 2010 में भी आया हुआ है शायद, ये 11 में भी आया हुआ है और 12 में भी आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ी आसान सी नेमिंग है। जब भी डबल बॉन्ड और हेलोजन हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे भैया, 1 2 3 और एक
अरे तो कितना नहीं, 3 आ गए। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 3 पे क्या लगा, ब्रोमीन। बी पहले आता है, एम पहले आता है, बी पहले आता है। तो 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल। ये सब आपको आते हैं, 11th में हमने मतलब कॉपियां भर रखी हैं इसके ऊपर, तो मुझे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 2 मिथाइल और प्रोपीन, ठीक है। ये होगी नेमिंग। ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तो कीजिएगा, बार बार आया हुआ है क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है बार बार, आ सकता है दोबारा से। चलिए ठीक है, तो नेमिंग आती है पेपर में, ऐसा नहीं कि आती नहीं है, सीबीएसई के बोर्ड में तो आती है। तो ये हमारा पहला हो गया किसके लिए, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के लिए हो गया। आई थिंक आप कर लोगे अच्छे से, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हो आप, कोई दिक्कत आपको इतनी आएगी नहीं। अब जो बात बताने जा रहा हूं उस बात की भी गांठ बांध लीजिए चुन्नी में आपकी। बॉयज रुमाल में बांध सकते हैं, लड़कियां चुन्नी में बांध सकती हैं, और लड़कियां भी अगर चुन्नी नहीं लेती हैं, आजकल तो जींस और टॉप पहनते हैं, चुन्नी का रिवाज भी कम हो गया है, तो आप भी रुमाल में बांध लीजिए, कॉपी के पीछे लिख लीजिए, कैसे भी गांठ बांध लीजिए बस इस चीज को। बात कर रहे हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की। फटाफट बता रहा हूं क्योंकि इतना मुश्किल इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो इसमें देखिए कॉमन आईयूपीएसी नेम की अगर बात करें, आईयूपीएसी नेम का रूल आपको पता है, हैलोजन की पोजीशन बताइए, पहले लिखिए, फिर बाद में जो पेरेंट चेन है, जो वर्ड रूट है वो लिखिए, और फिर बाकी चीजें लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है कॉमन नेम में, इनके कॉमन नेम आने बहुत जरूरी है भाई। कॉमन नेम में आपके 3 केस इसके बनते हैं, 3 केस। कैसे, देखिए कार्बन के साथ जो हैलोजन है, एक ही कार्बन पे लगा दिए दोनों हैलोजन, सेम होने चाहिए भाई, हम सेम की बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम सेम हैलोजन की बात कर रहे हैं यहां पे, सेम हैलोजन की, जो दोनों हैलोजन होंगे वो सेम होंगे। सेम लगा दिए, एक ही कार्बन में लगा दिए। आईयूपीएसी तो हमें आता है, कैसे, मान लो यहां CH3 है, यहां CH3 है, यहां मैं Cl लगा लेता हूं, यहां मैं Cl लगा लेता हूं, कर लोगे कि 2 और डाइक्लोरो प्रोपेन। आईयूपीएसी तो आपको आते हैं, आईयूपीएसी आपने रट रखे हैं बिल्कुल, ऐसे टिप्स पे कर रखे हैं, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया। लेकिन आईयूपीएसी के बाद कॉमन की बारी आती है, तो बात करते हैं ये क्या, कि अगर सेम कार्बन पे हैलोजन लगे हों, सेम कार्बन पे, तो कॉमन नेम का रूल बनता है एल्काइल लीडीन। ये याद रखना है बस आपको, बाद में दो हैलोजन 2 लगा दो बस, डाइहैलाइड एल्काइल लीडीन। ऐसा कर लीजिए, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपाइल लीडीन, प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड, बस हो गया नेमिंग। ये समझाना था आपको मैंने, ठीक है। तो एल्काइलिन डाइहैलाइड क्या है, वो कॉमन नेम है कब, जब कार्बन के साथ दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हों, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा, अच्छा एक खास बात और, इनको क्या बोलते हैं, ऐसे हैलाइड्स को हम जेमिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। जेमिनल, जेम पोजीशन होती है, जेम, ये जेमिनल पोजीशन होती है, जेमिनल पोजीशन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स का नाम देते हैं, जिसपे एक ही पे लगे हो, या खाली जेम भी बोल देते हैं, जेम डाइहैलाइड्स, कई बार आपको जेम भी लिखा मिलेगा, क्लियर। तो ये आपका हो गया जेमिनल डाइहैलाइड्स। इसी तरीके से अगर आपके 2 कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो, बिल्कुल पड़ोसी हो, नेबर, एडजेसेंट, पड़ोसी है ना, पड़ोसी हो, पड़ोसी काम आता है, तो ये आपका पड़ोसी है। इसमें आईयूपीएसी में आपको पता है, मान लो यहां पर CH3 होता है, यहां भी CH3 होता है, वो आप कर लोगे, वो आपको आता है, कॉमन की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसी पोजीशंस को बोलते हैं विकिनल पोजीशन। क्या बोलते हैं, विकिनल पोजीशन बोलते हैं, विकिनल पोजीशन, या विक बोल देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, विक डाइहैलाइड्स, विक। कॉमन नेम में क्या यूज करना है, एल्काइल इन, एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड, तो उसको बोलते हैं विकिनल डाइहैलाइड्स या एल्काइलिन। एग्जांपल देता हूं आपको एक, तो मार्कर मुझे बहुत धोखा देते हैं भैया, ठीक है, CH3 C Cl C Cl CH3 H और यहां भी H, ठीक है, कर लीजिए। आईयूपीएसी तो आपको आता है, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। बात आती है कॉमन की, तो 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, तो ब्यूटाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है। इसको हम अल्फा बीटा गामा और ओमेगा मान लेते, तो बीटा और गामा भी लिख सकते हो, बट कोई जरूरी नहीं है, ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉमन नेम विकिनल डाइहैलाइड्स का। तीसरा आपका है इसी में कि जो आपका हैलोजन है वो बिल्कुल एंड पोजीशन पे लगे हो चेन के, ऐसे बिल्कुल किनारों पे, बिल्कुल किनारों पे, एंड पोजीशंस पे, तो उनको बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। और इनमें सब में खास बात देखिए बेटा क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है,
sp3 ही है, sp2 या sp3 ले रहा हूं, मतलब मैं हेलोल्केन ही ले रहा हूं, लेकिन हेलोल्केन भी आगे, हेलोल्केन तो नहीं बोल सकते हैं उनको क्योंकि उसमें 2 हेलोजन आ गए, 3 हेलोजन आ गए, बट हाँ sp3 कार्बन जरूर है सब में, ठीक है। तो एग्जांपल देता हूं इसका भी आपको मैं, Cl, CH2, 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 CH2 और Cl। तो IUPAC तो आप कर लोगे, 1 2 3 4, 4 पे है, 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। कॉमन में क्या करोगे, पोली, पोली मतलब कितने हैं, 4 हैं, इनको मिथाइलिन बोलते हैं भैया, ये मिथाइलिन होते हैं, तो 4 मिथाइलिन है, तो टेट्रा मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ये हमारी थोड़ी सी नेमिंग हमने आज कर ली स्टार्ट, बाकी की जो नेमिंग है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इसको समझिएगा पहले अच्छे से। तो नेक्स्ट में हम करेंगे ट्रायो टेट्रा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, हेलोरीन्स की थोड़ी सी नेमिंग बताऊंगा आपको, और साथ में हम प्रिपरेशन करेंगे। नेमिंग का टॉपिक 5 से 10 मिनट का, मुश्किल से 15 मिनट का होगा, बस उसके बाद हम प्रिपरेशन पे आ जाएंगे। और प्रिपरेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आग लगानी है, आग, हमें आग लगानी है organic की बार, क्या लगानी है, आग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए मेरे साथ, ऑल द बेस्ट।